तो आज की जो वाणी है, बाबा कह रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा कौन सी है बाबा की नज़रों में। आप जानते हैं जैसे बाबा कुछ भी जो डिफाइन करते हैं उसकी एक नई ही परिभाषा देते हैं। तो इसी तरीके से जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा कौन सी बाबा की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, तो आप देखेंगे बाबा कह रहे हैं जो माया और प्रकृति दोनों से सत्कार प्राप्त करती है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जो विष्णु को भी इसीलिए दिखाते हैं कि वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और वो जो पांच फन का जो सांप है वो वास्तव में माया के पांचों विकार है, वो भी उसके आगे जैसे नमस्कार कर रहे हैं। तो वो हमारा जो है, जैसे वो विष्णु का फाइनल स्वरूप जो दिखाया हुआ है वो जैसे हमारा ही संपूर्ण स्वरूप है, उसी के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। तो अब जैसे कोई भी मुरली बाबा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो बाबा रिजल्ट बताते हैं उसमें कि आप बाबा ने क्या देखा और बाबा को कैसे दिखाई पड़ा, हम बच्चे कहाँ पे हैं, किस तरीके से हमारी अवस्था है, और फिर उसका जो है सोल्यूशन बताते हैं। तो वही बाबा पूछ रहे हैं, जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाती है, जैसे शरीर हमारा उसके अंदर आ जाता है, ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे एवर हेल्दी के बजाय रोगी बन जाते हैं, लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। इस कारण एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, माना कोई भी चीजें ये चेंज होती रहे, चाहे शरीर शरीर की व्याधि चेंज हो, कोई भी चीज चेंज होती रहे, जो हमारा मन का जो स्थिति है, मन की जो स्थिति है वो खराब ना हो, वो ना बदले, तो उसको बाबा कहते हैं एवर हेल्दी। एवर हेल्दी माना शरीर के लिए कोई हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं कि संगम पे जब तक बाबा के साथ रहेंगे तब तक हमारा शरीर पूरी तरह रहेगा, मगर शरीर होते हुए भी कोई उसमें हमारा मन परेशान ना हो, क्योंकि परेशान तो मन होता है ना, कुछ भी होता है तो वही बाबा कह रहे हैं कि इसी प्रकार एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे, वो है एवर हेल्दी। क्या करूं, कैसे करूं, चाहते चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल व संकल्प नहीं कर सकते। तो ये जो महान आत्माओं के बताया, वो ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करेंगे कि हम करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं मगर होता नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प नहीं होंगे महान आत्मा के, सर्वश्रेष्ठ आत्मा के। स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे, और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। कि एक तो उन्हें अपने अंदर उनका मन इस चीज की गवाही देगा कि हम संपन्न हैं, भरपूर हैं, और दूसरी आत्माएं भी जो होंगी उनके पास जो भी आएंगी तो उनको भी भरपूरता की अनुभव आएगी, कि इनके पास जब भी आओ तो जैसे इनके जो संतुष्टता है, इनके गुण है, बहुत अच्छे गुण हैं इनके, ऐसे अनुभव होगा। ऐसे ही एवर हैप्पी, अब ये बताया ऊपर एवी एवर हेल्थ का, कि हेल्थ का एवर हेल्थी का मतलब क्या है, कि जैसे बताया कि कुछ भी हो शरीर में मगर हमारा मन सही रहे तो हम वो, जिसका मतलब हो गया एवर हेल्थी। अब एवर हैप्पी का क्या मतलब है, ऐसे ही एवर हैप्पी सदा खुश, माना सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे, और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन करता है। कि बाबा कहता है कि वातावरण ऐसा होगा, अप्राप्ति का वातावरण, असंतोष पैदा करने वाला वातावरण होगा, मगर उस आत्मा के अंदर शक्ति इतनी होगी कि उससे भी, उसमें भी जैसे वो बिल्कुल एकदम उससे परे रहेगा। इसीलिए आप गीता में देखेंगे ये वाली बात बहुत ज्यादा आती है कि हर परिस्थिति में सम रहो, निंदा हानि मान अपमान सब में। तो वही बाबा कह रहे हैं कि एवर हैप्पी का मतलब ये है कैसा भी वातावरण हो उसमें हमेशा अपनी, जो उनकी खुशी की जो शक्ति होगी उससे वो वातावरण बदल देंगे। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। एवर हैप्पी का मतलब ये नहीं है, दुनिया में तो और ही डेफिनेशन है एवर हैप्पी, वो तो कहते हैं भाई मेरी लाइफ है मैं कुछ भी करूं। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है, कि वास्तव में इसका अर्थ ये है कि हमारी खुशी की शक्ति इतनी ज्यादा हो कि कोई अशांति का वातावरण हो, अंधकार का वातावरण हो, नीरस, जैसे आज के समय में आप देखेंगे हर व्यक्ति जो है अपने ही उससे परेशान है, तो ऐसे उसमें भी वो खुश रहे, तो वो है एवर हैप्पी। ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है, ना कि भविष्य में। बाबा कह रहे हैं अगर आप सोचते हो कि भाई भविष्य में हम बनेंगे, तो इसकी आवश्यकता तो आज है, ऐसे एवर हेल्दी और एवर हैप्पी की। आज बाप दादा हरेक की प्राप्ति की लकीर देख रहे थे, कि सदा काल और स्पष्ट लकीर है,
कि जो प्राप्ति जो हमने बाबा जो हमें प्राप्ति कराना चाहते हैं ज्ञान से, क्या हमें उसकी प्राप्ति हुई है। जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, कि वो देखते हैं ना एज की, आयु की हाथों में लकीर, तो आयु लंबी है, निरोगी है। बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे, तो जब उसमें देखते हैं तो दो चीजें देखते हैं, एक लंबी होनी चाहिए, दूसरी निरोगी होनी चाहिए। तो ऐसे बाप दादा भी देख रहे हैं, लकीर को देख रहे थे। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही हैं, व बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित रही है। तो एक बताया एवर हेल्दी, एक एवर हैप्पी, और दूसरी आयु। कि हेल्दी जैसे बताया, शरीर कैसा भी हो तो भी मन खुश रहे, वातावरण कैसा हो तो भी मन खुश रहे, और जब से बाबा के बने हैं तो वो उसमें लगातार चलते रहे, उसमें रुकावट ना आए। तो बहुत काल रही है वह अल्पकाल, रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी। ये अखंड नहीं है, बीच बीच में टूट जाती है। बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं, ना के समान, माना चल तो रहे हैं मगर पूरी तरह नहीं चले। तो बाबा कहते हैं लेकिन बीती सो बीती, जो बीत गया वो बीत गया, अब उसके बारे में चितो नहीं, उसको सोचो नहीं ज्यादा, ये तो रिजल्ट बता दिया। वर्तमान समय में जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो और हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो, उसी प्रमाण ये तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नैनों द्वारा सदा काल और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा ने बताया जैसे ऐसा नहीं है कि संपन्न अगर हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सिर्फ हम ही अपने आप को महसूस करें, बाकी आत्माएं भी हमें अनुभव करेंगी। तो बाबा कह रहा है अभी ये जो तीनों प्राप्तियां हैं ये स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, कि कोई भी हमें देखे तो उस पर महसूस हो कि इनको ऐसा क्या प्राप्त हुआ है। इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजा सकते हो। जब ये तीनों होंगी, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी और आयु, लंबी आयु माना ज्ञान की लंबी आयु, तब ही विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजा सकते हैं, तब हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, इसके इसके बिना नहीं कर सकते हैं। आज सर्व आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्त कराकर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं एक सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के लिए व एक बूंद के लिए बहुत प्यासी है। अब आज देखिए आप कैसे ये पता पड़ता है दुखी अशांत, ये तो आपको वैसे ही पता पड़ जाएगा। किसी भी आत्मा को आप देखेंगे, आपको थोड़ी देर बाद ही वो अपना दुखी बताने लग जाएगा। रोगी आत्मा है, ये तो कोरोना के बाद तो हर आत्मा लगभग रोगी है ही है, वरना रोग से उठ के आई है। शक्तिहीन आत्माएं, शक्तिहीन आत्माओं का मतलब क्या होता है, ऐसी आत्माएं जो कि कटाक्ष या फिर क्या कहते हैं इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा होगी उनके अंदर, किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी ने भी हल्का सा कुछ कहा तो एकदम से जैसे गुस्सा आ जाएगा, एकदम से मूड ऑफ हो जाएगा। जैसे शक्तिहीन है, उनको कोई पुरुषार्थ करने का बोलो तो लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी आत्माएं क्योंकि बिल्कुल अशांत हो चुकी आत्माएं हैं, उसको अगर एक सेकंड की भी अंजलि प्राप्त होगी तो बाबा कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आपका खुश नसीब सदा खुश अर्थात हर्षित मुक्त चेहरा देख उन्हीं में मानव जीवन का जीना क्या होता है उसकी हिम्मत उमंग उत्साह आएगा। कि जब वो आपका जब खुशनसीब चेहरा देखेंगी तो उन्हें लगेगा कि जीवन ये वाला होता है। और बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबका ध्यान ये जाएगा कि जीवन है तो इन्हीं का है, बाकी सबका नहीं है, हमारा तो नहीं है। बेशक हम खाते पीते सब कुछ करते हैं, जबकि ये लोग नहीं भी खाते हैं। तो बाबा कहता है उनका ये ध्यान जाएगा। जो बाबा अभी पवित्रता की बात बताते हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बाबा कहता है आखिर में ये सारे लोग ये मानेंगे कि भाई जीवन तो यही अच्छा है। मगर वो बहुत टू लेट होगा, वो तो बिल्कुल जैसे कोई बिल्कुल डेथ बेड पे पड़ा है हॉस्पिटल के, और तब उसको महसूस हो कि वास्तव में लाइफ तो वो अच्छी थी, वो तो वो टाइम है। तो बाबा कहते हैं इसलिए आप उसका वेट नहीं करो, आप तो पहले से बनाओ। अब तो जिंदा होते हुए भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। बाबा कह रहे हैं अब तो दुनिया वालों का ये हाल है कि जिंदा तो हैं, आत्मा तो मरती है नहीं, मगर ना उम्मीदी के कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे बाबा ने बोला कि धीरे धीरे सारी उम्मीदें टूटती जाएंगी हर तरफ से। जैसे अभी व्यक्ति को फिर लगता है कि चलो क्लाइमेट में कुछ हो जाएगा, चलो भाई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी, सारे देश इतनी कोशिश कर रहे हैं, भाई वो चाइना भी अब थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है ना, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कर रही है, उम्मीद है हर जगह से कुछ ना कुछ उम्मीद है, थोड़ी 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 थोड़ी, बहुत कम है थोड़ी थोड़ी। बाबा कहता है धीरे धीरे जब वो भी हर जगह से टूट जाएगी तो बिल्कुल ही ना उम्मीद हो जाएंगी, बिल्कुल ना निराश हो जाएंगी हर जगह से, कि शरीर भी काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो बिल्कुल ना उम्मीदी की चिता पर बैठे होंगे। चिता जैसे जलाती है तो वो जलाएगी वो। ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। तो वो जब उनको कोई ऐसा उमंग उत्साह दिलवा देगा, जैसे हमारा, वो देखेंगे कि भाई इनका जीवन कितना अच्छा है, तो उन्हें ऐसा जैसे नया जीवन मिल गया, उन्हें ऐसा अनुभव होगा। अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ,
सदा स्मृति में रहे ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो हम कब दिला पाएंगे? वो कोई ज्ञान सुनाने की बात नहीं है कि हमने किसी को सुना दिया कि भाई आप खुश रहो, बाबा ने बोला ना ऐसे। वो जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक वो आगे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो तीनों बताइए, हेल्दी, वेल्दी और आयु। तीनों ही प्रैक्टिकल धारणा के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। प्रभाव डालने वाले बनो, किसी भी प्रकृति व वातावरण के परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो। तो जैसे बताया शुरुआत में कि किसी भी प्रकृति और वातावरण, ये जो प्रकृति है मान लीजिए जो पांचों तत्व हैं, चाहे शरीर भी है, इसके प्रभाव में ना आए। और दूसरा वातावरण, जो परिस्थितियां आती हैं या कुछ भी आता है उनके प्रभाव में नहीं आए। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ और पानी के प्रभाव में नहीं आता है, ऐसे होता ही है, इतना तो जरूर होना ही चाहिए, ऐसा तो कोई बना नहीं है, ऐसे प्रभाव में नहीं आओ। हम अपने आप को ये बातें बोल बोल के कमजोर कर देते हैं। अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो देखो ऐसा कोई भी नहीं कर पाते हैं, बाबा तो कितनी ऊंची बातें बताते हैं, ऐसे कौन करेगा। तो बाबा कहता है ये तो आप अपने आप को अपने कमजोरी की एक स्टैंप लगा दी, कमजोरी के वकील बन गए जाकर के कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमें उसके वकील, कमजोरी के वकील थोड़ी बनना है जाकर के, हमें तो अपना वो देखना है। कोई भले ना बनाओ लेकिन आप बनकर दिखाओ। बाबा कहता है, वही बाबा ने बोला कि दुनिया में और कोई ना बनाओ, चलो हिस्ट्री में आज तक कोई ना बनाओ, वो भी छोड़ो, चलो बाबा के यज्ञ में भी इससे पहले कोई ना बनाओ, मगर हम बने जा करके। बाबा कह रहे हैं आप छोड़ो सबको। जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा। तो बाबा कहते हैं जैसे आपको बाकी सब में बाबा जब हाथ उठवाते थे कि भाई लक्ष्मी नारायण के राज्य में कौन जाएगा, तो सारे हाथ उठाते थे। विश्व महाराजन कौन बनेगा, तो सारे हाथ उठाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ही इसके अंदर पहले मैं बाप को फॉलो कर नंबर वन में एग्जाम्पल बन दिखाऊंगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का, जैसे अभी एक और हम वीडियो शेयर करेंगे अभी उस पर, कि ब्रह्मा बाबा ने कितनी कितनी परिस्थितियां आई बाबा के सामने, और बाबा कैसे उन सब परिस्थितियों में कुछ भी, और कुछ योग लगाने की बहुत कोई मेहनत नहीं है, बस उसमें बेफिक्र रहो अपने आराम से। जैसे भी अब उसमें देखेंगे वीडियो में बाबा कैसे रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही रहना है। तो बाबा की तरह एग्जाम्पल बन के दिखाऊंगा। ऐसा लक्ष्य रखो, लक्ष्य के साथ लक्षण धारण करते रहो। तो जब हमारा वो लक्ष्य ऐसा होगा तो उससे जो लक्षण है वो अपने आप आते रहेंगे। इसमें पहले मैं, तो इसीलिए कहते हैं ओटे सो अर्जुन, जो पहले कार्य करता है वो अर्जुन कहलाता है। इसीलिए उसका नाम अर्जुन कहलाया, ज्ञान अर्जित करने वाला। तो जब हम वो होंगे तो जैसे वो हम अर्जुन कहलाएंगे। तो इसमें पहले मैं, ये दृढ़ संकल्प रखो। तो जो बताया कि हमारा मन इतना शक्तिशाली हो शरीर का प्रभाव ना आए, हमारा मन इतना शक्तिशाली हो वातावरण का प्रभाव ना आए, तो वो बिल्कुल उसमें दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो। बाप माना ब्रह्मा बाबा को देखो कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कैसे किया। तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है। अच्छा, सुनाया तो बहुत है और सुना भी बहुत है, इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। इसलिए रिजल्ट बताई ना ऊपर कि बाबा ने क्या देखा, कि ये जैसे बताया कि स्पष्ट, अखंड और स्पष्टता में कमी थी। तो देखने में जो सुना है वह सुना रहे हैं, देखने में जो देखा वह सुना रहे हैं। बाप जानते हैं बनते, बनने तो इन आत्माओं में से ही है। ये तो बाबा कहते हैं कि मुझे पता है कि बनेंगे यही मेरे बच्चे, और कोई दुनिया में तो आने वाले हैं नहीं। बाबा कहते हैं बनने इन्हीं में से ही है। अधिकारी आत्माएं भी आप ही हो, लेकिन बार बार स्मृति दिलाते हैं। जैसे वो गीता ज्ञान में आता है कि वो बार बार श्री कृष्ण उसमें स्मृति दिलाता रहता है कि नहीं नहीं अर्जुन तुम बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो हम भी अभी उस अर्जुन की राह पे चल रहे हैं। जैसे हमें बाबा डायरेक्ट गीता ज्ञान सुना रहे हैं और हम भी बिल्कुल उसी राह पे अर्जुन की तरह चल रहे हैं। तो हमें भी बार बार स्मृति बाबा को दिलानी पड़ती है। अच्छा, ऐसे विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी, अब बाबा ये जो याद प्यार देते हैं इसके अंदर पूरी मुरली कवर करते हैं। तो ऐसे विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी, तो जितना ज्यादा अभी हम स्वराज्य अधिकारी होंगे, अपनी सारे इन शारीरिक कर्मेंद्रियों को अपने हिसाब से चलाएंगे, उतना विश्व का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारों, माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी। जैसे बाबा ने बताया कि माया और प्रकृति, माया भी आपके ऊपर वार ना कर पाए और प्रकृति के पांचों तत्व हैं वो भी आपको सत्कार करें। बाबा ने बोला हुआ है जो ऐसी आत्माएं होंगी उनको लास्ट में मान लीजिए कोई फ्लड आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो वो आत्मा जहां पर खड़ी होगी प्रकृति उसको हाथ नहीं लगा पाएगी। तब उसको बोलते हैं प्रकृति का सत्कार, और कोई सत्कार नहीं है कि आप जहां पे भी बाबा कहेगा आप पांव रख दोगे जहां पर, वहां पे प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा वहां पे। वो है उसका मतलब है प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करना, कि वो नुकसान ना कर पाए। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी अपनी अवस्था बनाओ कि बिल्कुल
कि हमें हर तरफ से सत्कार प्राप्त हो। फिर एक ये बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का, सर्विसेबल होना। सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म में सर्विस में साथ साथ लगा हुआ हो। कि सर्विस का मतलब ये नहीं कि अगर किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो मन हमारा कहीं पे भी जा रहा हो, नहीं, संकल्प भी उसी में लगा हो, बोल भी, कर्म भी। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो ना, तो तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए, कि ब्रह्मा विष्णु शंकर। इसीलिए बाबा को त्रिमूर्ति का रचयिता बोला जाता है। बाबा ने कहा जैसे बाबा त्रिमूर्ति है वैसे आप भी होने चाहिए। एक ही समय तीनों सर्विस हो तो प्रत्यक्ष फल निकल सकता है। तो तीनों सर्विस साथ साथ चलती हैं। मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की सेवा, कि अब मन से क्या सेवा करो, कि ऐसी सेवा करो कि आत्माओं का जो बुद्धि योग है वो बाबा से लगाओ। वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा, कि वाणी से बाबा का परिचय दो। और कर्म द्वारा दिव्य गुण मूर्त बनाने की सेवा, कि जब हम कर्म करें तो वो कर्म दूसरों को प्रेरणा दे, कि ये देखिए ये कर्म कितने अच्छे करते हैं, हमें भी ऐसे ही कर्म करने चाहिए। तो मुख्य सब सब्जेक्ट योग, ज्ञान और दिव्य गुण तीनों ही साथ साथ हों। जैसे मन हमारा अगर बाबा में लगा होगा तो वो योग हो गया, वाणी से सुनाया तो ज्ञान हो गया, और दिव्य गुण कर्म से दिखाए। तो तीनों ही साथ साथ ऐसे हों। ऐसे हर सेकंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं, तो जैसे गायन है मिनट मोटर, वैसे एक सेकंड में मर्जीवा बनने की स्टैंप लगा सकते हो। मिनट मोटर का मतलब है कि बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में जो प्रजा बनेगी, जो सतयुग त्रेता युग में जो बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, वो मिनट मोटर के हिसाब से बनेगी। माना आते जाएंगे, भगवान का परिचय उनको सुख शांति मिलती जाएगी, और जैसे वो मंदिर में दर्शन करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे आप कोई बड़े बड़े मंदिर में जाएंगे जो प्राचीन होते हैं, उसमें खड़े भी नहीं होने देते हैं, वो हुआ आगे बढ़ते हैं, हुआ आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा उसको बोलते हैं मिनट मोटर बाबा। तो मिनट मोटर ऐसे ही अंत में क्या होगा कि जब हम अपनी स्थिति में आ जाएंगे तो आत्माएं आती जाएंगी और सुख शांति की अंजलि लेती जाएंगी, तो वो जैसे प्रजा बनती जाएंगी। तो बाबा ने कहा वो फिर वो सेवा कर पाएंगे मिनट मोटर। यही अंतिम सेवा का रूप है, यही बताया कि यही अंतिम सेवा का रूप है। अंत में कोई ज्ञान, जब आत्मा बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गई है, इम्पेशेंट हो गई है, इनटॉलरेंट हो गई है, तो उसको आप ज्ञान कैसे सुनाएंगे? उसके पास इतनी शक्ति नहीं है ज्ञान सुनने की। वो तो कहेगी बस मुझे डायरेक्ट आप इस बीमारी से निजात दिलाओ, इससे मुझे, जैसे कोई डॉक्टर अगर मान लीजिए किसी को पूरी बीमारी समझाने लग जाए, मरीज कहता है ये बता दो जी दवाई क्या खानी है आराम किससे मिलेगा, तो वो हालत हो जाएगी। तो बाबा ने कहा ये अंतिम सेवा का है। अभी वाणी द्वारा कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं बनते हैं। जब वाणी से, मन से, कर्म से, तीनों सेवा इकट्ठी होगी, तब ऐसे नहीं कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है। जब बाबा ने कहा तीनों जो सेवा बाबा ने बताई जब आप करोगे तब ये बात आएगी सामने, कि हमें ऐसे उनके मन से लिखेगा निकलेगा कि अब हमें बिल्कुल ऐसे करके बनना है।